मेरे पास एक 13 साल का बच्चा और उसकी माँ जिनकी उम्र 41 ईयर्स थी। दोनों आए। दोनों ने एक दूसरे का कंप्लेन करना शुरू किया। जब दोनों की बात सुनी तो लगा दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। टीनेजर बच्चा जो खुद इमोशनल तूफान से गुजर रहा था और प्रीमेनोपॉजल माँ जो हार्मोन के बदलाव से। एक तरफ बच्चा कहता है मुझे समझो और दूसरी तरफ माँ चुपचाप सोचती है भाई मुझे भी समझ ले। दोनों गलत नहीं है, दोनों बस अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्री मेनोपॉज हम उस उम्र को कहते हैं जब पीरियड्स बंद होने के पहले का ट्रांजिट फेज होता है। यह एज जनरली 40 इयर्स या किसी को पहले या किसी को बाद में शुरू होता है। फीमेल के हार्मोन धीरे धीरे बदलने लगते हैं। प्री मेनोपॉजल फीमेल अक्सर उनका मूड स्विंग, एंजाइटी, नींद न आना, थकान, ओवरथिंकिंग, बॉडी पेन, कॉन्फिडेंस लो होना, जल्दी इमोशनल हो जाना इस तरह से दिखता है। यह फेज बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। बच्चे को लगता है माँ पहले इतना समझती थी, अब तो वो माँ लगती ही नहीं। यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। टीनेज हम उस उम्र के बच्चों को कहते हैं जो 13 से 19 साल के बीच के होते हैं। यह उम्र चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ट्रांजिट फेज होता है, जहाँ बच्चे ना तो बच्चे हैं और ना ही बड़े हुए हैं। इस उम्र में बॉडी, हार्मोन, इमोशंस और थिंकिंग सब तेजी से बदलते हैं। उनके भी मूड स्विंग होते हैं, गुस्सा जल्दी आना, अकेले रहना पसंद करना, स्लीप टाइमिंग बदलना, दोस्तों की बातों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना। सारे टीनेजर सेम नहीं होते। कुछ बच्चे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और कुछ चुपचाप रह के स्ट्रगल करते हैं। प्रीमेनोपॉजल मदर और टीनेजर में आर्गुमेंट बहुत जल्दी होती है। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ सिंपल तरीके हैं। एडवाइस मम्मी के लिए है, आप हर बात पर रिएक्शन नहीं कनेक्शन ढूंढिए। हर डिसएग्रीमेंट पर तुरंत गुस्सा या लेक्चर देने की बजाय पहले सुनिए, तुम अंदर से क्या फील कर रहे हो पूछिए। टीनेजर को सिर्फ एडवाइस नहीं, सेफ स्पेस चाहिए। और टीनेजर आप अपनी माँ के इमोशंस के हेल्थ का ध्यान रखिए। एक स्मॉल रूल बनाइए, साथ में दोनों वॉक लें, साथ में डिनर लें, बिना मोबाइल के। सोने से पहले एक दूसरे को प्यार और इमोशनल सपोर्ट दे, बिना जजमेंट के कन्वर्सेशन करें। अगर कुछ पसंद ना आए तो उस वक्त रिएक्ट ना करें। टीनेजर को रिस्पेक्ट चाहिए और माँ को अप्रिसिएशन। टीनेजर को हर बात स्ट्रॉन्ग बनने की सलाह मत दीजिए। कभी कभी बस यह पूछ लीजिए कि वो अंदर से ठीक है या नहीं। वो एटीट्यूड नहीं दिखा रहा, वह भी खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। अगर माँ जल्दी गुस्सा हो जाए या चुप हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार कम करती हैं। वो भी अंदर से बहुत बदलाव से गुजर रही हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस और साथ चाहिए। कभी कभी घर में किसी को जीतने की नहीं, बस एक दूसरे को थोड़ा समझने की जरूरत है। फादर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जज नहीं, ब्रिज बने। किसकी गलती है यह तय करने की बजाय दोनों समझने की कोशिश कीजिए। हर बात पर लेक्चर ना दे। दोनों उस मूड में नहीं है, वो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में है। कभी सिर्फ सुन लेना भी बहुत हीलिंग होता है। फादर का शांत रहना पूरे घर को इमोशनल एनवायरनमेंट को स्टेबल कर देता है। आप रिस्पेक्ट का एग्जाम्पल बने। बच्चे अक्सर वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। अगर फादर माँ की फीलिंग को रिस्पेक्ट देते हैं तो टीनेजर भी एम्पैथी सीखते हैं। हर घर को वो सिर्फ अर्निंग फादर नहीं, इमोशनल अवेलेबल फादर भी चाहिए। कभी कभी पिता की शांत आवाज पूरे घर की एंजाइटी को कम कर देती है।